अरीबा ने जब से हारून को किसी और लड़की के साथ देखा है वो हो चुकी है पूरी तरह से परेशान और सोचों में पड़ चुकी है कि हारून कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं एक बार उसने फिर से कोई नई लड़की तो नहीं फंसा ली। जिस तरह से मैं हर किसी को फंसा कर उसकी दौलत लूटने पर लगी रहती थी, बिल्कुल उसी तरह से हारून ने मेरी तमाम तर इन्वेस्टमेंट और मेरी तमाम तर ज्वेलरी के पैसे लेकर मुझे धोखा तो नहीं दिया। मुझे हारून से बात करनी होगी, लेकिन मुझे हारून से तहम्मुल से बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो मुझे कभी वापस ही ना मिल पाएँ। अरीबा हारून की इन बातों को सोचकर हो रही होती है परेशान कि वहीं पर अचानक से गुज़रती है ज़ुलेहा के कमरे के बाहर से, तो अचानक से ज़ुलेहा के कमरे में पड़ी हुई ज्वेलरी पर अरीबा की नज़र पड़ती है और एक बार फिर से अरीबा के दिलो दिमाग में लालच आ जाता है। कहती है अरीबा कि मुझे एक बार तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन ज़ुलेहा जब अरीबा को इस तरह से देखती है तो वो बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तमाम तर ज्वेलरी ताबीन की है, अभी के अभी इसे उतारो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरीबा ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फूफो की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गले से वो हार उतरवा लिया। अभी तो मैंने अयान को अपनी तरफ इतना मतवज्जा नहीं किया, मैंने अयान को पूरी तरह से अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया, तब फूफो क्या करेंगी और फूफो की ये ताबीन क्या करेगी। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ुलेहा जो कि ताबीन से बात करने की कोशिश करती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी जॉब के बारे में पता चला है, मुझे अच्छा लगा कि तुम जॉब कर रही हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कर रही हो। ताबीन जो कि अपनी फूफो से कहती है कि आपको किसने बताया, तो ज़ुलेहा कहती है कि मेरी अशफाक भाई से बात हुई थी, उन्होंने ही मुझे बताया है। और अरीबा अभी इतना कहती ही है कि ताबीन अपनी फूफो ज़ुलेहा से कहती है कि अरीबा घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन ज़ुलेहा ताबीन को ये बात नहीं बताती कि अब अरीबा उसी के घर में रह रही है, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ़ होती है कि अगर ताबीन को इस बारे में मालूम हुआ तो वो ये बात सुनने के बाद और ज़्यादा दुख में आ जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ अशफाक अपनी बीवी ज़ुबैदा से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं उस लड़के से मुलाकात की खातिर गया था जिस लड़के की वजह से अरीबा ने अपना घर अदनान के साथ तबाह किया, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो शायद नहीं हो पाएगा। ज़ुबैदा अशफाक से कहती है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, तो अशफाक बताता है कि वो लड़का किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, पहले अरीबा को अपने साथ लेकर घूमता था, अब वो किसी नई लड़की को अपने साथ लेकर घूम रहा है। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़के के साथ अरीबा की शादी करवा दूंगा तो हमारी इज़्ज़त बच जाएगी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो सकता। ज़ुबैदा अशफाक की ये बातें सुनने के बाद परेशानी के आलम में आ जाती है और सोचती है कि अरीबा ने आखिरकार ये ख़ुद के साथ क्या किया है, अपनी बनी बनाई तकदीर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ शहरियार जो ताबीन से बेइंतहा मोहब्बत करता है, कहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे हमसफ़र का इंतखाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ताबीन जो कि सुनती है शहरियार की बातें लेकिन कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि इसके दिलो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ अयान ही छाया होता है। लेकिन शहरियार जो कि ताबीन को ये बताना चाहता है कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। वहीं पर दूसरी तरफ हारून की बातों को लेकर अरीबा इस कदर हो चुकी है परेशान कि वो समझ नहीं पा रही कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से हारून से बाहर निकलवाए और किस तरह से हारून के चुंगल से बाहर निकल सके, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता जा रहा है कि हारून ने उसे धोखा दिया है और धोखे से उसके तमाम तर पैसे ले लिए हैं। अरीबा जिसका कहना ये है कि वो हारून से अब किस तरह से बचेगी, क्या करेगी अरीबा, हारून के साथ क्या होगा, आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कठपुतली।